जय माता रानी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज के दिन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है? जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है उस टाइम से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आपको जब भी मिलेगी आप वहाँ से इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड कितनी ऊर्जा कनेक्ट कर रही है आपके साथ, कितनी ऊर्जा मिल रही है आपको इस रीडिंग में, ये चीज़ आपको देखनी है, बताना है कि हाँ कितना कनेक्ट कर रहा है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी लोग देख सकते हैं। राशियाँ बता दूंगी, लेटर्स बता दूंगी, इसमें कुछ भी नंबर्स होंगे तो नंबर्स भी बता दूंगी, मतलब लाइक एंजल्स नंबर, राइट। क्या क्या खास होगा आज की रीडिंग में। रियूनियन की एनर्जीज तो देखूंगी ही, खैर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में ये देखेंगे, ठीक है। आप जिस भी रिश्ते में, चाहे आप कांटेक्ट में, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के लिए लाइफ में क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब लाइक पूरी तरीके से आपके पार्टनर की ऊर्जा पर ही आज फोकस करना है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आपको नहीं पता है, या आपको पता करना है कि भाई जिस व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में हैं उसकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही रियूनियन, नो कांटेक्ट सिचुएशन कब ख़त्म होगा, अगर कांटेक्ट है तो क्यों है कांटेक्ट, नो कांटेक्ट है तो क्यों है नो कांटेक्ट, राइट। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जीज़ को। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए। रीडिंग के साथ कनेक्ट ज़रूर हो जाइए, जो भी रीडिंग मैं कर रही हूँ आप उसके साथ कनेक्ट हो जाए, क्लेम कर लें, रीडिंग को लाइक कर लें, कनेक्टिविटी अपनी बना लें, ताकि ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो ठीक है। मैं जितनी भी रीडिंग करूँ आपके साथ उतनी ऊर्जा कनेक्ट हो तो क्लेम कर लीजिए। चलिए देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लो, अपने पार्टनर का ध्यान कर लो आप। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज क्या है। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है, थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए आप लोग। ओके ओके, 8 नंबर आ रहा है यहाँ पर, 6 और 2, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे तो 8 नंबर बनता है। ये नंबर किसी एफर्ट्स को बता रहा है, ठीक है। अभी राइट नाउ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हो सकता है कि वो कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, झगड़े की भी दिखा रहा है ये कार्ड, ठीक है। ये कार्ड झगड़े को भी दिखा रहा है। 8 नंबर बन रहा है तो रुकी हुई ऊर्जा दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली जिस तरीके का ये पर्सन है, जो भी पर्सन है और जो भी रिश्ता है इनके साथ आपका, आपकी पीठ पीछे इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आपकी पीठ पीछे इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के पास, बहुत ज़्यादा ऊपर हो रही है, क्योंकि एनर्जीज बहुत नेगेटिव हो रही है। रुकी हुई ऊर्जा है, 8 नंबर है, तो मोस्टली ये नंबर ऊर्जा को रोकता ही है, मतलब फ्लो में जाने से रोकता है। अगर ये नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है, 8 तारीख बन रही है, मतलब लाइक, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, ठीक है। किसी किसी के लिए तो 8 नंबर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब 8 नंबर से ही सारे काम बनते हैं, 8 नंबर पर ही रियूनियन होता है, 8 नंबर पर ही जॉब लगती है। अगर 8 नंबर होता है या 8 नंबर दिखता है या फिर 8 नंबर शो होता है तो बहुत काम बनते हैं। बट किसी किसी के लिए ये 8 नंबर ही रुकावटें बन जाता है। तो डिपेंड करेगा आपकी ऊर्जा के ऊपर, डिपेंड करेगा आपके पार्टनर की ऊर्जा के ऊपर, डिपेंड करेगा आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, आपके पार्टनर की पर्सनल डिटेल्स है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये 8 नंबर आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है। आपके रिश्ते के लिए ये 8 नंबर कितना लकी है, या फिर 8 नंबर आपके रिश्ते के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है तो क्या इफेक्ट है, वो आपकी डिटेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। खैर हम वहाँ टॉपिक पर नहीं जाना। मेरा सब वक्त जो सिचुएशन दिख रही है
वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में इस वक्त रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा हो। ओके, तो यहाँ पर कार्ड है ओके 3 कार्ड्स दिए थे ना, तो तीनों कार्ड साथ साथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका रिश्ता है ना, आपका लविंग रिलेशनशिप, आपका मैरिड रिलेशनशिप, या आपकी लव लाइफ हो या कोई भी रिश्ता हो ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होगी आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हो रहा है। ये देखो, ये कार्ड भी इस वक्त इसी चीज़ को कह रहा है, ये कार्ड भी इसी वक्त इसी चीज़ को बता रहा है। कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आप लोगों से, आपसे हो सकती है, आपके पार्टनर से, जिसकी वजह से कुछ नाराज़गी भी दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ टाइम से आपके रिश्ते में ना आपके पार्टनर, अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर पहले की तरह बात नहीं कर रहे होंगे। ये जो कार्ड है ना, ये आपकी ऊर्जा को भी बता रहा है कि आपकी ऊर्जा भी ना इस समय काफ़ी ज़्यादा आपको रुकी हुई फील हो रही है। जैसे कि किसी भी काम पर हो सकता है आपका मन नहीं लग रहा हो, आपका ध्यान बार बार आपके पार्टनर पर जा रहा हो। यहाँ पर भी आप साफ देख सकते हो कि 8 नंबर ही लिखा हुआ है। ये 8 नंबर बार बार मुझे आ रहा है, तो किसी किसी के लिए आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो 8 नंबर है ना, ये 8 नंबर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। इस 8 नंबर को, क्योंकि मैं बार बार साइन देख रही हूँ ना, 8 में देख रही हूँ, आप भी देख रहे होगे, इसमें है ना, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। आप देखो ध्यान से, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी किसी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जल्द चीज़ें सामान्य होने वाली, अच्छी होने वाली हैं। किसी ऐसे पार्टनर का जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ है, आपके साथ उसका रिश्ता है काफ़ी लंबे टाइम से, और वो उसने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो आपको अचानक से अनब्लॉक करेगा, अचानक से आपसे बात करना शुरू कर देगा, पिछली गलतियों को माफ़ी मांगेगा या मांगेगी। कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आपके दोनों के रिश्ते में, कुछ आपकी तरफ से मिस्टेक या उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हैं, तो इस चीज़ को भी बता रहा है काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाला है। बट कुछ लोगों के लिए ये ऊर्जा, मतलब ये एक साइन है, कुछ लोगों के लिए एक साइन है कि तुम अवेयर रहो। ठीक है, अवेयर रहो। बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तुम्हारे रिश्ते पर किसी की नज़र है, और किसी थर्ड पार्टी के लिए तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। 8 नंबर और क्या क्या बता रहा है इस वक्त, ये भी बता रहा है कि आपके रिश्ते में, ठीक है, आपका पार्टनर की तरफ से ये साइन मिल रहा है कि जो भी आपके पार्टनर है, राशि बता देती हूँ, कर्क राशि का होगा, मेष का हो सकता है, और लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, एक्वेरियस और वर्गो एंड स्कॉर्पियो। अगर इस राशि के पार्टनर हैं तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। ये पर्सन ना अपने मन में आपके लिए जो प्यार है उसको दिखाना चाहते हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है, उसको ये शो करना चाहते हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर के लाइफ में डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन मुझे जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है ना, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, या फिर ये भी हो सकता है कार्ड के हिसाब से ये भी है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 2 से 3 तरह की ऊर्जाएं आज मुझे मिल रही हैं, और रीज़न इसके पीछे कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जी या आपकी पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये जो 8 नंबर है ये आपके लिए रियूनियन की एनर्जीज़ को लेकर आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ चेतावनी दे रहा है, या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अवेयर करा रहा है। तो इस तरीके की ऊर्जा आज मुझे मिल रही है। बहरहाल जो मेन जो निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, इन 3 कार्ड से मेन जो चीज़ निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि भले ही आपके दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति है, किसी थर्ड पार्टी का भी यहाँ दिख रहा है, कोई तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व हो चुका है, ये भी दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त कोई भी चीज़ ठीक नहीं चल रही है। या तो उनकी लाइफ में वो जो तीसरा इंसान है उससे झगड़े बहुत हो रहे हैं, फैमिली का प्रेशर है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आपके लिए आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, या आपकी तरफ वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं,
मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। ये नंबर ना उसको ही बता रहा है जिनका ना बहुत सालों से नो कांटेक्ट चल रहा है और थर्ड पार्टी की वजह से चल रहा है नो कांटेक्ट। मतलब अगर आपका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है और किसी तीसरे इंसान की वजह से नो कांटेक्ट चल रहा है, तो उसको भी बता रहा है कि आज भी वो भूले नहीं है आपको। ठीक है, आज भी आपके पार्टनर भूले नहीं है आपको। एंड वो ना आपके साथ अपने रिश्ते को, भले ही उनका साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका हो, लेकिन वो अभी भी उनके मन में ये है कि आपके साथ जो रिश्ते की जर्नी है वो शुरू हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ना ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके रिश्ते की जर्नी रुकी पड़ी है। ठीक है, आपके रिश्ते की जर्नी रुकी हुई है, मतलब सडन रुकावटें आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पर दिख रही हैं, जिसमें कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा मुझे कार्ड दिख रहा है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों के बीच में अगर लंबे टाइम से चीज़ें ख़राब चल रही थी तो अब सही होते हुए दिख रही हैं। साथ ही जो राशियाँ मैंने बताई हैं उनका रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। नो कांटेक्ट स्थिति से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, बट पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन के साथ झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, उनकी लाइफ में बहुत एफर्ट्स, उनकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें दिख रही हैं। साथ ही ये पर्सन ने अगर आपको कभी चीट किया था, धोखा दिया था, या आपको कमिटमेंट देने के बाद किसी और के साथ चला गया था या चली गई थी, तो अब वहाँ से वापस आती हुई दिख रही है। ठीक है, आपको धोखा देकर या आपको कमिटमेंट देकर किसी और के साथ रिश्ता था इनका, या रिश्ता बना लिया था, आपके साथ शादी का बोला, आपके साथ प्रॉमिस किया कि हम शादी करेंगे, इस दिन करेंगे, इस महीने करेंगे, हमारा ये फ्यूचर, हमारा वो फ्यूचर। ठीक है, बहुत प्रॉमिसेस किए, बट सडनली अगर इन्होंने अपनी शादी आपसे ब्रेक कर दी थी, सडनली इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, किसी और रिलेशनशिप में चले गए थे आपके साथ कमिटमेंट करके कहीं और, तो अब ये स्थिति उनकी क्या दिखा रही है कि वो परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट फिर भी वो खुश नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि एकमात्र आप ही हो जिनके साथ उन्हीं की हैप्पीनेस होती है। तो ये चीज़ है। ये कार्ड ना किसी स्पेल को भी बता रहा है, ये कार्ड किसी स्पेल को भी बता रहा है। तो कहीं ये भी हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा आपकी तरफ कोई स्पेल कर रहा हो, जिससे भी आपके काम में रुकावट या फिर आपके रिलेशनशिप में अचानक से रुकावटें आई होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। देखो, ये जो मतलब मेन चीज़ आ रही है स्पेल की, चलो मैंने अभी जो देखी, अगर आपके रिश्ते में सडन नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके करियर में सडन चेंजेस, बैड चेंजेस, नॉट गुड चेंजेस, लाइक झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स फैमिली में बहुत बढ़ रहे हैं, घर में बहुत कलेश हो रहा है। जैसे होता है ना, किसी किसी के घर में बहुत झगड़े होने लगते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होने लगती हैं, आपस में ही फैमिली मेम्बर्स लड़ते जा रहे हैं। अगर वो स्थिति हो रही है, या फिर आपके पिछले काफ़ी टाइम से आप जिस भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मैरिड हो या लव लाइफ हो, आपको लगने लगा है कि वो आपसे पिछले काफ़ी टाइम से चीज़ें हाइड करके चल रही है और वो सेपरेशन की स्थिति में अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। तो ये भी इस कार्ड को हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई स्पेल या कोई भी ऐसी ऊर्जा, ठीक है, सेंड की जा रही है, जिससे चीज़ें आपकी अनबैलेंस हो रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आज निकल कर आ रही हैं। अब जितना आपका है प्लीज़ आप उतना रखिएगा। अगर आपके साथ कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही है तो आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ कि कहीं कहीं स्पेल बहुत दिख रहा है, कि बहुत स्पेल हो रहा है, और स्पेल की वजह से आपका रिश्ता भी डिस्टर्ब है और आपके काम काज पर भी इफ़ेक्ट है। तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है और निगेटिविटी को रिमूव करने की ज़रूरत है। एंजल ऑफ बैलेंस, देखिए मतलब क्या है कि आपकी चीज़ों को फिर भी एंजल ने संभाल के रखा है। बहुत कुछ चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही है, बट फिर भी एंजल की कृपा है, माता रानी की ब्लेसिंग है, ठीक है, आपके ऊपर आशीर्वाद है। एंजल है, ईश्वर जो है वो बैलेंस करने में लगे हुए हैं। कभी कभी होता है ना कि हमें भगवान जी का या ईश्वर का सपोर्ट हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी रुकावटें आती हैं या कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है और हम उनसे बचकर बाहर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग ही होती है।
तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है कि आपके ऊपर माँ शक्ति का, माँ दुर्गा का, महादेव का ब्लेसिंग है, जिससे चीज़ें ठीक हो रही हैं। एंड अगर आपको मतलब कहीं ना कहीं मन में अगर आपको उम्मीद है, जैसे मान लीजिए मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, आपके मन में उम्मीद है कि हाँ मेरा जो पति पत्नी है या जो मेरा लव पर्सन है या जो भी मेरा पार्टनर है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो या फ्रेंड्स हों, वो लौट कर आएगा, तो वो उम्मीद आपको एंजल्स की वजह से भी है, क्योंकि आपको आपकी ऊर्जा को एंजल्स जो है ना ब्लेसिंग दे रही हैं। ये कार्ड ये कह रहा है, ठीक है, ये कार्ड ये कह रहा है। ओके देखो, किसी की मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, मैरिड लाइफ में आपकी जो, देखो आपकी मैरिड लाइफ में इस वक्त डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, तो आपके और सेपरेशन में हैं या फिर सेपरेशन जैसा फील कर रहे हैं। अगर आप हस्बैंड हैं, रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप वाइफ हैं, बोथ आर सेपरेशन। अगर आप सेपरेशन में हैं इस समय फील कर रहे हो, या फिर उसके जैसा फील करो, रहे साथ में रहे हो बट ऐसा फील कर रहे हो कि हम तो सेपरेशन में ही हैं, तो यहाँ पर फैमिली की तरफ से निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स में कोई मेल पर्सन और फीमेल पर्सन दोनों ही दिख रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा एज में दिख रही हैं, मतलब उनकी एज 50 से ऊपर तो होनी ही होनी है, ठीक है, जिनका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में। अब ये सिचुएशन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है थोड़ी बहुत, तो वो चीज़ आप देखना। बट आपको कार्ड ये कह रहा है कि आपके जो भी पति या पत्नी जो भी इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो अपनी करनी पर ही पछता रहे हैं या पछता रही हैं। आपका साथ छोड़कर वो एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी एनर्जी में स्टक हो गई हैं कि वो अब वहाँ से निकलना चाहते हैं बट वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये डिपेंड है। 22 दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये नंबर 4 हो गया, ये राहु का नंबर है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में है, आपके पति या पत्नी की ज़िंदगी में, जो उन्हें भ्रमित कर रहा है या भ्रमित कर रही है, बहुत ज़्यादा उनको उलझा रहा है, और वो उसके भ्रम जाल में, कहते हैं ना भ्रमित मत होना, उसके भ्रम में, क्योंकि राहु हमेशा ऑलवेज भ्रम फैलाता है, ठीक है। तो या तो आपकी जो हस्बैंड या वाइफ है उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ऐसा दोष हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है कि शनि चंद्रमा का हो, और कुछ ऐसे दोष बन रहे हों जैसे कि राहु या मंगल या राहु और बृहस्पति, इस तरीके के कुछ योग बन रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स हो रही होगी। राहु इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट उनकी लाइफ में ना, आपके हस्बैंड या वाइफ की लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो उन्हें पिछले काफ़ी टाइम से भ्रमित कर रही है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से आपका हस्बैंड या आपका वाइफ आपसे दूरी बना रहा है या दूरी बना रहे हैं, ठीक है। और उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा, बट वो अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। ये पर्सन ना अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, या ये इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन इनकी ऊर्जा पूरी तरीके से भ्रमित है, या फिर इनकी ऊर्जा पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, निगेटिव है, ऊर्जा निगेटिव कर रखी है। इसलिए आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है सेपरेशन में, और सेपरेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके और आपके बीच में रिश्ते में, और यकीन मानिए वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। उनका मन अभी भी आप में रखा है और वो चाहते हैं चीज़ें ठीक हो, बट उनकी लाइफ में ना इस वक्त इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, जिसकी वजह से वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें फंसाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि उनकी लाइफ में ऐसा है कोई जो उन्हें भ्रमित कर रहा है, और इस भ्रम जाल से में फंस गए हैं वो, या फंसा हुआ महसूस कर रही हैं वो, और उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। ये चीज़ देख रही हैं। बट एनर्जी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि प्रॉपर तरीके से अपनी ऊर्जा को कम्प्लीटली आपको चेक कराना चाहिए।
आपका रिश्ता कोई भी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं यूट्यूब पर, मैं देखती हूँ मैम हम क्या करें। कोई भी सिचुएशन है, चाहे आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड में है, आप शादीशुदा हैं, आपकी लव लाइफ है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, कोई भी स्थिति ऐसी हो रही है, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। आपका क्वेश्चन होता है कि हम क्या करें, उसमें हम क्या करें जो इस परिस्थिति से बाहर निकले। फर्स्ट आपकी ऊर्जा चेक होनी चाहिए कम्प्लीटली, क्योंकि आप सबसे पहले आप जिस ऊर्जा में हैं, जिस एनर्जी में हैं, जब आप वही नहीं चीज़ों को समझ पाओगे, जब आप वही चीज़ों को नहीं जान पाओगे, तो आप सॉल्यूशन कैसे लोगे, उस बेस पर सॉल्यूशन कैसे लोगे और चीज़ें ठीक कैसे होंगी। आपकी ऊर्जा चेक होना चाहिए, आपके ग्रह कम्प्लीटली चेक होने चाहिए, एनर्जीज क्या है अभी राइट नाउ, फ्यूचर में जर्नी है कि नहीं है, कार्मिक अगर है तो वो कितने पीरियड तक के लिए, कब जाएगा कम्प्लीटली कार्मिक। देखो एक चीज़ और भी, अगर आपकी जर्नी है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक है तो कार्मिक की भी जर्नी होती है, डिपेंड करेगा कार्मिक के ऊपर कि वो कार्मिक कौन है। नहीं भी पता है तो भी उसकी जर्नी हम देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पता ही है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में कौन है, ये है वो है, नाम पता हो, नहीं कोई नहीं। कभी कभी होता है कि नहीं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मैम मुझे पता ही नहीं थर्ड पार्टी है कि नहीं है, बट उनका व्यवहार मुझे बता रहा है कि कोई है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं चेक करती हूँ। मैं जब चेक करती हूँ तो यस डेफिनेटली थर्ड पर्सन निकलता है, मैं कम्प्लीटली चेक करती हूँ उस चीज़ को। तो आप उसको चेक करवा सकते हो और उसकी ऊर्जा देख सकते हो, वो कार्मिक आपकी लाइफ में कब तक आया है, वो जर्नी आपकी है कि नहीं है, जिस जर्नी को आप समझ रहे हो। अगर है तो फिर इसका मतलब है कि फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपसे खुद कनेक्ट करेंगे और वो खुद उस कार्मिक को भोग कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये 100% ट्रुथ होता है, ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है। क्योंकि अगर आपकी जर्नी है जिस भी रिश्ते में, वो तो आपको मिलेगा ही ना, क्योंकि वो तो ब्लेसिंग है ना आपके ऊपर, वो तो ब्लेसिंग है आपके ऊपर, वो तो ब्लेसिंग है, वो रिश्ता ब्लेसिंग है। बट अगर कार्मिक है या जर्नी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्या करें, कहने से नहीं होगा, आप पहले ऊर्जा चेक करवाएं। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको दे रखा है 9540119650। आपकी मर्जी, आपका मन है, आपकी एनर्जी से आपकी रीडिंग है। आप ऊर्जा को जानना चाहते हैं तो मैंने आपको ये नंबर दिया है, उसके बाद ही आप कोई सॉल्यूशन करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। चलिए, तो आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर फसाओं में दिख रहे हैं और ये कार्ड है वुमेन होल्डिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी ने तो दिल तोड़ा है, किसी पर तो भरोसा किया था आपके पार्टनर ने, और वो भरोसा मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है। आपके लिए भी है कि आपने किसी ऐसे इंसान पर भरोसा किया था जो शायद उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। तो ये आज ना 2 नंबर बहुत आ रहे हैं, एक शनि का नंबर आ रहा है और एक राहु का नंबर आ रहा है। ये 2 नंबर मुझे बहुत दिख रहे हैं आज कहीं ना कहीं इस वक्त। ठीक है, ऐसे मुझे दिख रहे हैं। तो हो सकता है किसी की कुंडली में किसी के शनि भारी हो, राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जिस वजह से आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, जर्नी आपकी निगेटिव हो, स्पेल कोई कर रहा हो, मैजिकल एनर्जीज हो। तो ये सिचुएशन ऐसा दिख रहा है टैरो में, ठीक है। बट ब्लेसिंग है, एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है। बट आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं, फंसाव महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे कम्प्लीटली दिख रही है, ठीक है। राशियाँ यहाँ पर अगेन सुन लो, जो दिख रही हैं अगेन दिखती हैं, रिपीट होती है ना राशियाँ मुझे यहाँ पर। मीन राशि, मेष राशि, टॉरस राशि और मकर धनु राशि, लिब्रा जैमिनी, ये राशियाँ यहाँ दिख रही है। हाँ, कन्या राशि भी यहाँ पर दिख रही है बट इतना स्लो आ रही है, ठीक है। अगेन 4 नंबर, ओह माय गॉड। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कोई भ्रम की स्थिति फैली हुई है इस वक्त राइट नाउ। आप समझ रहे हो ना, एक्टिव एनर्जीज आ रही है। अपने चक्रा को बैलेंस करो, अपने चक्रा को बैलेंस करो। आपका हार्ट चक्रा इस वक्त अनबैलेंस है, बेस चक्रा आपका अनबैलेंस है। चिंताएं बहुत ज़्यादा हो रही, ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस आप बहुत कर रहे हो, इसलिए ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं।
आप सो नहीं पा रहे हो, या फिर आपका 24 आवर्स आपका ध्यान जो है ना वो आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है, नो कांटेक्ट पर जा रहा है। बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकता है कि आपके हो रहे हो। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कुछ लॉसेस आपके हो रहे हैं, आप कुछ लॉस कर रहे हो, कोई चीज़ आपकी लॉस हो चुकी है। ये चीज़ ये कार्ड ये दिखा रहा है। कोई अच्छा बना बनाया इतने टाइम का कोई सुंदर रिलेशनशिप आपके हाथ से खींच कर कोई ले गया है, ये चीज़ ये दिखा रही है। इस डिफरेंस रिलेशनशिप में आप लाइक डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो, बट आपका पार्टनर अभी इस समय थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ये कार्ड ये दिखा रहा है। स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है, ये कार्ड ये दिखा रहा है। इस समय राइट नाउ करंट एनर्जीज आ रही है कि किसी ऐसे इंसान को आप मिस कर रहे हो, इसकी कमी आपको बहुत फील हो रही है, जिस व्यक्ति के लिए आपने बहुत कुछ सोचा था, सपने देखे थे। एक होता ना हम किसी इंसान के लिए बहुत सपने देखते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ दिख रही है। मतलब आपने शायद इस पर्सन के साथ बहुत फ्यूचर को लेकर ड्रीम्स देखे थे, लाइक बहुत ही खूबसूरत ड्रीम्स। सडनली वो ब्रेक हो गए क्योंकि उस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, या उस पर्सन ने किसी और के कहने में आपका साथ छोड़ दिया। बट राइट नाउ करंट एनर्जीज क्या कह रही है? राइट नाउ करंट एनर्जीज कह रही है कि वो चीज़ ठीक है कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी है, स्पेल, वो चीज़ अलग है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज देखो तो बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, बहुत कुछ डिस्टर्ब हो रहा है उनकी लाइफ में। बट आज वो जो उनकी हिडन एनर्जीज है वो ये कह रही है कि वो आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, वो वापस से इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, वो वापस से लौट आना चाहते हैं। वो आपके बिना अकेले हैं, वो आपके बिना अधूरे हैं, और वो हर वक्त आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे शो हो रही है, राइट। चलिए, राशियाँ मैंने आपको बता दी है, नंबर्स भी मैंने बता दिया। आज मुझे बहुत दिख रहे हैं नंबर्स जो मैंने आपको बताए हैं। किसी का मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि सडनली कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं किसी के। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, सडनली आ रहे हैं हेल्थ इश्यूज़, या पिछला कोई पुराना रोग अचानक से सामने आ गया, सर भारी होना, एंजाइटी, तो फिर आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को भी क्लीन करो और थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करो। ऊर्जा आपकी बैलेंस में नहीं है, इसलिए ऐसी सिचुएशन हो रही है। मेडिटेशन करो और शिव की पूजा करें। शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपकी रिश्ते में एक यू टर्न आएगा, ये आप देख लेना, जिसमें ना जो चीज़ें आप लॉस कर चुके हो ना, आपको मन में डर लग रहा है कि यार मेरी चीज़ खो ना जाए या मेरी रिश्ता टूट ना जाए। ऐसा यू टर्न आएगा कि वो अचानक से वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। ऐसा यहाँ पर मुझे ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा तो देखो, ऊर्जा बहुत कुछ हमारे ऊपर भी डिपेंड करती है। हम अपनी ऊर्जा को जैसा रखेंगे देखो वैसी रहेगी ना हमारी ऊर्जा। हम अगर अपनी ऊर्जा को नेगेटिव रखना चाहेंगे तो फिर वो तो वैसी रहेगी। अगर हम चाहेंगे कि हमारी ऊर्जा पॉजिटिव हो, हम अपनी ऊर्जा की केयर करें। जैसे हम खुद की केयर करते हैं ना, सुबह उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, मतलब कितनी चीज़ें करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा के लिए क्यों नहीं करते? तो हमें अपनी ऊर्जा को भी तो बैलेंस में रखने की ज़रूरत है ना, हमें अपनी नेगेटिविटी को भी तो दूर करने की ज़रूरत है ना। जब अपनी नेगेटिविटी को कम्प्लीटली दूर करेंगे, हमारी लाइफ में अपने आप पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें अपनी जो हमारे ऑरा है, जो हमारे चक्रा है, उन्हें हमें बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो ऊर्जा जब तक हम अपनी पूरी कंट्रोल में नहीं करेंगे, ऊर्जा हम जब तक अपनी पॉजिटिव नहीं करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे अपने चक्रास को, तब तक चीज़ें आपकी रुकी रहेंगी, ठीक है। आप रुकावटें कैसे फील होती हैं? आप अधिक सोच रहे हो, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में दूरियां आ जाना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाना, बेवजह की प्रॉब्लम्स होना। कभी कभी होता है ना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा, अचानक से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो रही। जिससे प्यार करते हैं उसी ने बात करना बंद कर दिया भाई, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई। अचानक से हमारी किसी की शादी की तैयारियां हो रही थी, पता चला कि लो पार्टनर ने बात करना बंद कर दी, उनकी फैमिली ही राज़ी नहीं हो रही है। जॉब के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, अच्छी खासी जॉब, मतलब इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं, इसका मतलब है ऊर्जा में कहीं ना कहीं रुकावटें हैं। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें अपनी ऊर्जा को कंट्रोल में करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए, ना कि अब पूछेंगे, बहुत से लोग पूछेंगे, अब देखना कितने आने वाले हैं मेरे पास मैसेज, मैम तो हम क्या करें? आप देखो, आप क्या करें वाली बात तो मैं आपको कई बार बताती हूँ, मेडिटेशन भी करो, शिव भक्ति करो। दूसरी चीज़, आप जब तक अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से ये नहीं जानोगे कि ऊर्जा रुकी है तो किस पॉइंट पर रुकी है, तब तक आप कोई भी सॉल्यूशन ऐसे आप करोगे ना तो वो एकदम से इफेक्ट नहीं होगा।
बाकी थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना चाहिए हर किसी को अपनी लाइफ में, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा सकारात्मक रखो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ आज दिख रही है। अब आपके साथ ये कनेक्ट हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं क्या पार्टनर के आने के चांसेस हैं, क्या चीज़ें ठीक होने के चांसेस हैं, रियूनियन होने के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मुझे समझाएं क्या इनके पार्टनर आने के चांसेस हैं, क्या इनके पार्टनर लौट कर आएंगे इनकी लाइफ में, क्या वापस से इनका रियूनियन होगा। कप्स की एनर्जीज आ रही है, मून की एनर्जीज आ रही है, चंद्रमा की भी कहीं ना कहीं पूजा करो, कुछ उपाय करो चंद्रमा के, ठीक है। सोमवार के दिन मंडे के दिन थोड़ा लाइट कलर के कपड़े पहना करो सबसे पहले चीज़ तो, ठीक है। और दूसरा सफ़ेद चीज़ों का दान करो, चांदी का कोई छल्ला या चांदी का कोई भी चीज़ पहन सकते हो तो पहनो, बट फिर वही वाली बात है ना, अब सब चांदी पहनना शुरू कर देंगे। अब आपके लिए चांदी ठीक है कि नहीं ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना गाइज़। तो मैं एक जनरल बेस पर जो उपाय बता रही हूँ वो ज़रूर करो, लेकिन थोड़ा सा अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग करोगे तो मतलब कहने का ये है कि ज़्यादा चीज़ें ठीक रहेंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स रियूनियन के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही हैं या परेशानियाँ कुछ हो रही हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली भी हो सकती है कि फैमिली की तरफ से रुकावटें हैं। चलिए देखते हैं क्या ये चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अगेन वही कार्ड है, अगेन इसका ओके 10 स्टार का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि राइट नाउ करंट एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ऐसा कह रही है एनर्जीज। हेल्थ को भी लेकर प्रॉब्लम्स है, रिश्ते को लेकर भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल भी कुछ ना कुछ चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं, चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं, उखड़ रही हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बट यहाँ पर लास्ट कार्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है और 10 स्टार का कार्ड है, ये आपको कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है। ये कार्ड आपको बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, पार्टनर का साथ आपका कॉन्टेक्ट होगा। बट अगेन रिपीट करूँगी कि ऊर्जा को बैलेंस में करो, क्योंकि आपके कार्ड है रियूनियन का, आपका कार्ड है लाइफ में पॉजिटिविटी का, क्योंकि माता की ब्लेसिंग भी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। बट डिपेंड करेगा आपकी एनर्जी पर। देखो अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव आप नहीं रखोगे तो फिर वो चीज़ें आपके हाथ से भी आती आती वो हो जाती हैं। तो इस चीज़ को ये कार्ड ये कह रहा है। सो गाइस जितना था सारा मैंने टैरो में बता दिया है और आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपको बताना है, पॉजिटिव ज़रूर रहा करिए। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव लिख लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।